एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि काजुमा और एक्वा एक जगह पे बैठे हुए होते हैं। पर उतने में जो काजुमा होता है वो चिल्लाने लगता है। तो एक्वा से पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ। तो काजुमा बताने लगता है कि डार्कनेस उस लॉर्ड के पास कल गई थी पर वो अभी तक नहीं लौटी। और ये बात सुनने के बाद वो अभी चिल्लाने लगती है। उतने वहाँ पे मैगुमिन आती है एक बिल्ली के साथ। तो काजुमा उसे देख के कहता है कि ये बिल्ली किसकी है। तो मैगुमिन बताने लगता है कि मुझे नहीं पता। और वही वो जो एक्वा होती है उस बिल्ली को टच करने वाली होती है। तो वो बिल्ली उसे जा मारती है। उसके बाद एक्वा मैगुमिन से कहती है कि तुम इस डीमन को किस नाम से बुलाओगी। तो मैगुमिन कहती है कि चुमुस के। और ये नाम सुनने के बाद एक्वा और काजुमा अजीब सी शक्ल बनाते हैं। उसके बाद मैगुमिन पूछने लगती है कि आगे तुम दोनों चिल्ला क्यों रहे थे। तो काजुमा उसे बताता है कि जो डार्कनेस है वो कल से नहीं आई। और ये बात सुनने के बाद मैगुमिन बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और वो कहने लगती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, डार्कनेस तो खतरे में है। तो काजुमा कहता है कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। फिर उतने में वापस सेना जाती है और कहती है कि काजुमा क्या तुम यहाँ पे हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो एक्वा होती है उसके पीछे एक टोड पड़ा होता है और वो काजुमा से मदद मांग रही होती है। उतने में काजुमा कह रहा होता है कि इतनी टर्न की वजह से भी उस टोड की स्पीड कम नहीं हो रही है, इन्हें हराना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो पीछे से मैगुमिन कहती है कि हमें इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए और जिंदा रहने के लिए हमें ताकतवर बनते रहना चाहिए। फिर हमें देखने को मिलता है जो मैगुमिन होती है एक टोड के मुंह के अंदर होती है। तो काजुमा कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तो मैगुमिन मना कर देती है और कहते हैं कि तुम पहले एक्वा को बचाओ और वैसे भी इस जगह पे मुझे अच्छी गर्मी मिल रही है। तो काजुमा मान जाता है। उसके बाद वो अपना बो और एरो निकाल देता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो एक्वा होती है वो काजुमा की तरफ ही आ रही होती है, जिसकी वजह से जो टोड होता है वो भी उनकी तरफ आ रहा होता है। उसको जो काजुमा होता है वो हमें बताता है कि उसने एक नई स्किल सीखी है और उस स्किल का नाम है सोनिक। ऐसा कहने के बाद वो एरो शूट कर देता है और वो सीधा जाके उस टोड को लग जाता है। और वहीं पर काजुमा को लगता है कि वो मर चुका होगा, पर लेकिन वो जिंदा होता है और वो टोड एक्वा को खा लेता है, जिसे देखने के बाद जो काजुमा होता है उसे अपने स्वॉर्ड से मार देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो काजुमा होता है वो सोच रहा होता है कि किसकी स्किल काम क्यों नहीं की। उतने में जो मैगुमिन होती है वो बताने लगती है कि उनकी तरफ और भी टॉस आ रहे हैं और वो जो टॉर्च होते हैं वो उन तीनों के पीछे लग जाते हैं, जहाँ पर उनमें से एक जो टॉर्च होता है वो सैन को पकड़ लेता है और दूसरा टॉर्च एक्वा को पकड़ लेता है और वहीं पे एक टॉर्च काजुमा के पीछे अभी भी लगा हुआ होता है। फिर उतने वहाँ पे एक लड़की आती है और वो अपने लाइटिंग मैजिक का यूज करके सभी टॉर्च को मार देती है। उसके बाद हमें उस लड़की को दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो काजुमा होता है वो मैगुमिन को थोड़ा सा मैजिक दे रहा होता है जिससे वो हिल सके। उसके बाद काजुमा उस लड़की से शुक्रिया करता है उन्हें बचाने के लिए। उसके बाद वो लड़की बताने लगती है कि मैं असल में तुम्हें नहीं बचाना चाहती थी, मैं असल में अपने राइवल को बचाना चाहती थी। तो काजुमा समझ नहीं पाता। तो वो लड़की बताने लगती है कि असल में मैगुमिन उसकी राइवल है। उसको जो मैगुमिन थी वो कहती है कि ये कौन है, मैं इसे नहीं जानती और मैं इसे पहली बार देख रही हूँ। उसकी जो लड़की होती है वो अपना नाम बताती है जिसका नाम होता है यूंग और एक आर्क्रूजर और एडवांस मैजिक की मास्टर, और आगे जाके मैं क्रिम्सन डेमन की लीडर बनूंगी। उसके जो मैगुमिन होती है वो बताने लगती है कि ये असल में क्रिम्सन डेमन की लीडर की बेटी है और मेरी बेकार से राइवल। और ये बात सुनने के बाद यूंग कहती है कि इसका मतलब तुम्हें याद था। उसके बाद काजुमा अपने बारे में बताता है और बताता है कि वो मैगुमिन का दोस्त है। तो यूंग काजुमा से कहती है कि तुम्हें मेरे नाम पे हंसी नहीं आई। तो काजुमा कहता है कि इस अजीब सी दुनिया में अजीब से लोग और उनके अजीब से नाम, जैसे कि पागल एक्सप्लोजन लड़की। और ये सुनने के बाद मैगुमिन कहती है कि क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो। उसके बाद मैगुमिन काजुमा के ऊपर चिल्लाने लगती है और मैगुमिन को ऐसे लड़ते हुए देख यूंग कहती है कि ये है मेरी राइवल। और ऐसा कहने के बाद वो मैगुमिन को चैलेंज कर देती है। तो मैगुमिन उसे मना कर देती है और कहती है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है। और ये सुनने को यूंग बहुत ज्यादा शौक होती है और फिर वो मैगुमिन को मनाने लगती है कि वो उससे फाइट करे। उसकी जो सेना होती है वो काजुमा से कहती है कि आज तुमने काम कर लिया पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। और ऐसा कहने के बाद वो ऐसे चली जाती है और उसके पीछे एक कॉफी जाने लगती है। और वहीं पे जो यूंग होती है वो अभी भी मैगुमिन को फाइट करने के लिए मना रही होती है और बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद जो मैगुमिन होती है वो मान जाती है। और फिर वो कहने लगती है कि आज मैं मैजिक का यूज नहीं कर सकती, इसलिए हम लोग दोनों हाथों से लड़ेंगे। और ये बात सुनने के बाद यूंग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो मान जाती है। उसके बाद यूंग और मैगुमिन फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पर यूंग जो होती है वो नोटिस करती है कि जो मैगुमिन है वो चमक रही है। तो वो उससे पूछती है कि तुम चमक क्यों रही हो। तो मैगुमिन बताते है कि उसके ऊपर जो है टोड के अंदर का लिक्विड लगा है और जैसे ही तुम मेरे पास आओगी तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगी, जिसकी वजह से ये लिक्विड तुम्हारे ऊपर भी लग जाएगा। और ये बात सुनने के बाद जो यूंग होते हैं वो वहाँ से भागने लगती है और मैगुमिन उसका पीछा करने लगती है। और फाइनली जो मैगुमिन होती है वो यूंग को पकड़ लेती है और उसके पूरी पूरी पर वो लिक्विड लगा देती है। फिर मैगुमिन कहती है कि मैं फिर से जीत गई। उसके बाद हमें डार्कनेस को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बहुत ज्यादा तकलीफ में होती है और वो कह रही थी कि मुझे छोड़ दो। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर काजुमा और मैगुमिन को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं। उतने में काजुमा रुक जाता है। तो मैगुमिन से पूछती है कि आगे क्या हुआ। तो काजुमा कहता है कि मैं सोच रहा था कि तुम उस लड़की से ज्यादा सुंदर हो। तो मैगुमिन से थैंक्स कहती है और कहती है कि इसलिए मैं तुम्हें मेरी तरफ से गले लगाऊंगी, जिससे सुन काजुमा डर जाता है। और उसके बाद जो मैगुमिन होती है काजुमा को गले लगा देती है। उसके बाद दोनों घर आते हैं, जहाँ पे काजुमा कह रहा होता है कि मैं अब नहाने जा रहा हूँ। तो मैगुमिन उसे रोक देती है। तो काजुमा उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो मैगुमिन कहती है कि लेडीज फर्स्ट, और ये तुम्हें सुना ही होगा। तो काजुमा कहता है कि मेरे ख्याल से जेंडर इक्वलिटी नाम की भी कोई चीज होती है। उसके बाद काजुमा अपना हाथ छुड़ा देता है और वहाँ से भाग जाता है और उसके पीछे मैगुमिन भी जाने लगती है। फिर वो बाथरूम के बाहर आके झगड़ने लगती है कि पहले कौन नहाएगा, जहाँ पे हमारा काजुमा होता है वो अपने कपड़े उतारने लगता है, जिसे देख के मैगुमिन शर्माने लगती है। और उसके बाद काजुमा सारे कपड़े उतार देता है। उसके बाद जो मैगुमिन होती है वो अपना कैप उतार देती है और कहती है अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ नहाऊंगी। तो काजुमा कहता है क्या ठीक है, हम दोनों साथ में नहाते हैं। और ये बात सुनने के बाद मैगुमिन बहुत ज्यादा शौक
हो जाती है और वो कहने लगती है कि अगर मैं ऐसा कहूंगी तो मुझे लगा कि तुम मुझे पहले जाने दोगे। और वहीं पर काजुमा कह रहा होता है कि मेरा तो स्वैग ही अलग है। उसकी वजह मेगुमी होती है वह से हार मान के वजह से जारी होती है कि उतने में काजुमा उससे छोटी बच्ची खेल लेता है, जिसकी वजह से मेगुमी को गुस्सा आता है और वो कहने लगती है कि मैं भी तुम्हारे साथ अब अंदर आऊंगी। उसके बाद हमें दिखाई देता है कि काजुमा और मेगुमी दोनों एक साथ नहा रहे होते हैं। फिर काजुमा मेगुमी से कहता है कि क्या वो लड़की ठीक होगी। तो मेगुमी कहती है कि तुम चिंता मत करो, वो हमसे फिर से मिल जाएगी क्योंकि वो मुझसे फाइट करने के मेरे पीछे पड़ी रहती है। उसकी वजह काजुमा होता है वो कहने लगती है कि अगर हमें किसी ने ऐसे देख लिया तो, और ऐसा कहने के बाद ही वहाँ पे एको की आवाज आती है जिसकी वजह से वो दोनों ही डर जाते हैं। उसके बाद काजुमा मेगुमी से कहता है कि क्या तुमने आने से पहले डोर लॉक कर दिया था। तो मेगुमी मना कर देती है और वही वो जो एको होती है वो काजुमा और मेगुमी को आवाज दे रही होती है। उसके बाद जो काजुमा होता है वो आकर जो डोर होता है उसे अपने फ्रीज मैजिक का इस्तेमाल करके पूरी तरह से जमा देता है और फिर उसके बाद वो नीचे गिर जाता है। और वही पर एको डोर के पास आके कहती है कि मेगुमी अगर तुम नहा रही हो तो जल्दी करना क्योंकि मुझे भी नहाना है। और ऐसा कहने के बाद वो वहां से चली जाती है और वही पर काजुमा कह रहा होता है अगर क्यों ने हमें देख लिया होता तो मुझे लॉलीकॉन कहती। उसकी जो मेगुमी थी वो गुस्से से कहती है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले थे जिसे तुम लॉलीकॉन बन जाते। और ये देखने में काजुमा बहुत ज्यादा डर जाता है। उसके बाद हमें दिखाई देते वो तीनों बीच के शॉप में आते हैं जहाँ पे उन्हें यूयुंग मिलती है, जहाँ पे यूयुंग कह रही होती है कि क्या इत्तेफाक है, किसने सोचा था कि हम लोग यहाँ पे मिलेंगे। वही भी बीच कह रही होती है कि जब इसे पता चला कि तुम लोग यहाँ पे आने वाले हो तो ये सुबह से यहाँ पे इंतजार करी है। और ये बात सुनने का यूयुंग बीच से कहने लगती है कि तुम ये क्या कह रही हो, मैं तो यहाँ पे मैजिकल आइटम लेने आई हूँ। उसके बाद काजुमा यूयुंग से कहता है कि ऐसा करने से अच्छा तुम हमारे घर आ सकती थी। तो यूयुंग कहती है कि मैं ऐसे ही किसी के घर नहीं आ सकती थी। उसके बाद मेगुमी उसे कहती है कि तुम कितनी अजीब हो इसलिए तुम्हारी कोई दोस्त नहीं है। और वो बताने लगती है कि यूयुंग एक ऐसी क्रिंसन डीमन है जो अपना नाम बताने से पहले ही शर्मा जाती है और वो जब भी मुझसे मिलती थी मुझे सिर्फ चैलेंज करती थी। तो यूयुंग कहने लगती है कि तुम्हें इतनी भी बुरी नहीं हो और वैसे मेरे पास भी दोस्त है। तो मेगुमी उसके बारे में पूछने लगती है तो यूयुंग बताने लगती है कि मेरे दोस्त थे फुरुको-सान और दोडोको-सान जो मुझे कहते थे कि वो मेरे दोस्त है। उसके बाद काजुमा उसे रोकते हुए कहते हैं कि और मुझे और नहीं सुनना। उसका जो एको आते है उन लोगों को एक फ्रेंडशिप क्रिस्टल दिखाती है। फिर जो विज होती है वो बताने लगती है कि सिर्फ अच्छा मैजिक यूजर ही इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो यूयुंग कहने लगती है कि अगर मैं इसका इस्तेमाल अच्छे से करूंगी तो हम दोनों दोस्त बन जाएंगे। और जो मेगुमी होती है वो मना कर देती है। तो यूयुंग कहने लगती है कि इससे हमें पता भी चल जाएगा कि हम दोनों में से कौन बेहतर है। और ऐसा कहने के बाद वो मेगुमी को चैलेंज कर देती है। उसके बाद वो दोनों तैयार हो जाते हैं। उसके बाद वो अपना मैजिक उसके अंदर डालने लगते हैं और वही पर जो क्रिस्टल होता है उन लोगों को एक अलग से जगह पे भेज देता है जहाँ पे बहुत सारे स्क्रीन होते हैं। उसके बाद हमें मेगुमी और यूयुंग के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मेगुमी जो है कि चोरी करके खाना खाती थी और वहीं पर जो यूयुंग थी उसका एक भी दोस्त नहीं था। यहाँ तक जो उसका जब बर्थडे था वो अकेले ही मनाती थी। उसके वजह यूयुंग होती है वो विज से कहती है कि इस चीज से हमारी दोस्ती क्यों नहीं हुई। तो विज कहने लगती कि ये प्यार और दोस्ती को बढ़ाती है उनके शर्मनाक यादों को सामने लाकर। और ये बात सुनने के बाद जो मेगुमी थी उस क्रिस्टल को उठा के तोड़ देती है और जिस चीज को देखकर सभी लोग शॉक हो जाता है। उसके जो विज होती है उस चीज को बांध कर काजुमा को देती है। तो काजुमा कहता है कि इसे तो मेगुमी ने तोड़ा था। तो मेगुमी कहने लगती है कि उसे तो यूयुंग इस्तेमाल करना चाहती थी। तो जो यूयुंग होती है वो मेगुमी से कहने लगती है कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन जीता, क्या हम इसे दोबारा कर सकते हैं। तो मेगुमी जो होती है वो मान जाती है और कहती है कि छोटे मोटे मुकाबलों से मैं बचपना नहीं करती। और ये बात सुनने को यूयुंग को याद आता है कि बचपन में हम दोनों में इस चीज के ऊपर भी लड़ाई हुई थी कि हम दोनों में से जल्दी कौन बढ़ रहा है, क्यों ना हम लोग इसी चीज से फैसला करें। और ये सुनने के बाद मेगुमी कहने लगती है कि मेरा और काजुमा का ऐसा रिश्ता है कि हम दोनों साथ में नहाते हैं। और ये बात सुनने के बाद यूयुंग बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और वही वो जो काजुमा होता है वो मेगुमी को डांट रहा होता है। उसके बाद जो यूयुंग होती है वो मेगुमी से कहती है कि मैं तुमसे फिर से हार गई। और ऐसा कहने के बाद वो उसे भाग जाती है और वही वो जो मेगुमी होती है वो नोट कर रही होती है कि वो यूयुंग से फिर से जीत गई। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड एंड रहता है। तो मिलता है इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।